महिला दरोगा का सामना जब एक खतरनाक रेपिस्ट से हुआ तो लिखी गई फिर एक और नई कहानी। दोस्तों, महिला दरोगा जो ऑफिस में बैठी हुई थी तभी वहां पर एक नौजवान साधु के भेष में आता है और पाँव में गिर जाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे और मैं 10 साल के बाद अभी अभी जेल से आया हूँ और वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब जो महिला दरोगा होती है उसकी तरफ देखकर थोड़ी गंभीर हो जाती है, सोचती है यार मामला गड़बड़ है, उसको खड़ा करती है और महिला दरोगा उससे पूछती है कि बात क्या है, मुझे थोड़ा स्पष्ट बताओ। अब जो वह साधु के भेष में नौजवान था वह फिर रो करके अपनी जो कहानी उस महिला दरोगा को सुनाता है तो दोस्तों महिला दरोगा भी उदास हो जाती है, उसके भी तन बदन के तार हिल जाते हैं। वह बताता है कि 20 साल का जब वह था 2012 में, तब उसको रेप केस के झूठे केस में अंदर फंसाया गया था और जब वह जेल से 10 साल बाद बाहर आया है तो उस महिला के घर वाले उसे जान से मारने को उसे ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं तू जहां भी जाएगा हम तुझे वहीं पर मार देंगे और तुझे कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो दरोगा होती है वह जो करती है इस केस के अंदर, जो गाँव के लोग थे और बाकी जिन्होंने यह कहानी सुनी थी सब लोग तालियां बजाने लगते हैं कि पुलिस हो तो ऐसी हो। आखिर क्या हुआ था पूरी घटना जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि दोस्तों इन वीडियो से हमें बहुत कुछ जानकारी और सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर न जाने कैसे कैसे उतार चढ़ाव इंसान को झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर बड़ौली तहसील पड़ती है। उस बड़ौली तहसील में 1998 में 1998 में एक हादसा हुआ था दोस्तों। एक ही परिवार के 8 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो कैसे मौत होती है? पति पत्नी थे, 4 बच्चे थे और उनके 2 माता पिता थे। सारे के सारे लोग बारात के लिए जा रहे थे, शादी में जा रहे थे और उनका एक 4 साल का बेटा भी था। 4 साल का बेटा बचा था और वह इसलिए बचा था क्योंकि उसको वह अपने साथ शादी में लाए नहीं थे। वह बेटा उस वक्त नानी के यहाँ पर था। अब वह बच जाता है और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट वहीं पर हो जाती है और वह दुनिया से चल बसते हैं। और जो 4 साल का बेटा बचा था वह शादी में नहीं जा पाया था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। दरअसल वो 4 साल का जो बेटा था उसका नाम होता है कपिल। उस समय वो 4 साल का था, नानी के यहाँ पर रहता है। जब माँ बाप की मौत हो जाती है तो वो तो 4 साल का था, वो बेचारा क्या जाने किस तरह से क्या दुख होता है, लेकिन उसकी नानी उसको पालती है। नाना उसके थे नहीं, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी नानी के यहाँ पर जो मामी थी वह उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। अपने बच्चों को अच्छा खाने के लिए देती है और उस बेटे को अच्छा खाने के लिए भी नहीं देती और उससे सारा काम करवाने लगती है और उसको डांटती धमकाया करती है। ऐसा होता है दोस्तों, बिना माँ बाप के बच्चे का पूरे संसार में कोई अपना नहीं होता है। अब नानी के यहाँ जब परेशानी होती है तो वह फिर मौसी के यहाँ पर चला जाता है। मौसी तो उससे खूब प्यार करती थी, लेकिन दोस्तों मौसी के घर में जो उसका मौसा था वह उससे नफरत किया करता कि हमारे बच्चे ही काफ़ी हैं यहाँ पर, ये और आ गए यहाँ पर, इस तरह से वहाँ पर भी उसको नफरत का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद वह बुआ के यहाँ पर जाता है तो वहाँ पर भी बुआ के बच्चे, बेटे, बहू और बुआ का जो पति था यानी कि फूफा, वह भी कुछ नफरत करता है उससे, लेकिन वहाँ भी जैसे तैसे अपना समय गुजार रहा होता है। इसी तरह धक्के खाते खाते उसकी उम्र 18 साल हो जाती है। जब वह 18 साल का हो जाता है तो अब उसके जो पिता की 40 बीघा ज़मीन थी वह अब उसको मिलनी चाहिए थी। सीधी सी बात है भाई, बालिग हो गया तो वह अपने चाचा ताऊओं के पास अपने घर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह उसके जो चाचा ताऊ थे उसको प्यार से रखते हैं। पहले तो उसके ऊपर दर्द आता है कि भाई बेचारा किस्मत का मारा है। गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं बेचारे के माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए, बेचारा बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, और उससे खूब प्यार करते हैं। वह गली में भी निकल जाया करता तो लोग उसको खूब प्यार से बात करते, बिठाते, बेटा कैसा है, क्या हाल है, इस तरह से वहाँ पर माहौल था, कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पर जैसे रहने लगता है दोस्तों अपने ताऊ के यहाँ पर, ताऊ के घर में। अब वो प्यार से तो रखते थे, लेकिन ताऊ के घर में
जो कपिल रहने गया था तब तक वह 19 साल का हो चुका था। ताऊ के घर में ताऊ का बेटा था अरुण, और अरुण की पत्नी थी मीनाक्षी, जिसकी उम्र थी 19 साल। और यहाँ पर सबसे बड़ी खराबी ये थी, जो तरुण था ना ताऊ का लड़का, वह शराबी कबाबी था और वह लालची इंसान भी था। अब जो ताऊ का लड़का होता है अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता, ये अगर मर जाए तो सारी ज़मीन हमारी हो जाएगी 40 बीघा। इस तरह की प्लानिंग वो करता, ऊपर से शराब पीता, शराब के नशे में धुत रहता। इस तरह की प्लानिंग उनके बीच बीच में चलने लगती है और अरुण नशेड़ी था पूरी तरह से। और उसके बाद जो कपिल होता है उनके घर में रहता, तो कपिल भी 19 साल का और उसकी भाभी जो ताऊ के लड़के की पत्नी है वो भी 19 साल की, तो दोनों हम उम्र थे। भाभी भाभी कहकर उससे बातचीत किया करता, भाभी उसको खाना दिया करती, और वह बहुत सीधा लड़का था कपिल। और इधर जो भाभी थी उसकी, वह भी उससे साफ मन से हंसा करती, बातचीत किया करती। और कपिल अपनी भाभी से कहा करता, मीनाक्षी से, कि भाभी जी जब मैं थोड़ा सा और मेरी समय गुजरेगा ना और शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद अच्छा सा घर बनवाऊंगा, मेरे घर में मेरी दुल्हन आएगी और फिर हम अच्छे से अपना घर बसाएंगे। इस तरह की बातें वो भाभी से किया करता। और मीनाक्षी का रुझान भी कपिल की तरफ काफ़ी था, पर वह वैसी बात नहीं करती थी। वह यही कहती थी, हाँ हाँ तुम्हारी शादी होगी लल्ला, और तुम भी अच्छी तरह से घर बसाओगे। पर यहाँ पर जो भाई था, यानी कि ताऊ का लड़का अरुण था, वह अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ कुछ प्लानिंग करता है। मीनाक्षी मना करती है, लेकिन वह जिद पड़ जाता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है, तुम्हें मेरा काम करना होगा। और फिर दोस्तों वही काम होता है, मीनाक्षी के साथ रेप का झूठा केस उसके ऊपर लगवाया जाता है। वह रोता है, बिलखता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दोस्तों केस लगवा दिया गया था। और यह जब केस लगता है तो गांव के लोग भी देखते हैं कि यह तो बड़ा मक्कार निकला। उनकी नज़रों में भी अब नफरत आने लगती है उस लड़के के प्रति। और फिर दोस्तों झूठा केस लगवाने के बाद अब उसको जेल में डलवा दिया जाता है और उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। 2012 में जेल में गया था और 2022 तक वह सज़ा काटता है। सज़ा काटने के बाद 10 साल बाद वह जेल से निकलता है। जैसे ही 10 साल बीते जेल से निकला, तो सारे घर वाले जितने भी लोग थे घर में, ताऊ का लड़का और भी जो थे, वह उसके खिलाफ हो जाते हैं कि हमारे घर की बहू के साथ तुमने रेप किया था। और फिर दोस्तों जैसे वह बाहर आता है तो मारने के लिए उसको ढूंढने लगे थे। और कपिल के दोस्त के पास कपिल अपना चला जाता है कि भाई मेरे घर वाले तो मुझे मारने के लिए डोल रहे हैं। दोस्त के पास छुप जाता है तो उनको पता लग जाता है वह अपने दोस्त के पास है, तो उसके दोस्त को धमकी दी जाती है कि तू इसे अपने घर में रखेगा तो तेरी भी हम जी का जंजार कर देंगे, यानी कि तेरी भी ख़राब कर देंगे हिस्ट्री एक तरह से। और दोस्तों अब जो दोस्त होता है वह भी अपने दोस्त को घर से निकाल देता है कि यार तू यहाँ से चला जा, मेरी जान को आफत मत लगा। और उसके बाद वह बेचारा हार थक करके, क्योंकि पूरे गांव में कोई अपना नहीं था, उधर नानी भी मर चुकी थी और बुआ भी मर चुकी थी, कोई अपना नहीं था, तो वह जंगलों में चला जाता भटकता भटकता, और वहाँ पर एक साधु से मुलाकात होती है और फिर वह वहीं उस साधु के साथ रहने लगता है। उसका खुद का भी भेष साधु के जैसा हो जाता है, साधु की सेवा करता और वहीं पर रहता। लेकिन अंतर मन उसका कचोट रहा था कि मैंने ऐसा भगवान कौन सा पाप कर दिया जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब मैं अपना घर बसाता और मेरे खेती बाड़ी है उस पर खेती करता, शादी करता, मैंने क्या बिगाड़ दिया। अंतर मन उसका कचोट रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों इसके घर वाले उसका वहाँ पर भी पता निकाल लेते हैं, तो अब यह घबराने लगता है। रात में इसको बुरे बुरे सपने आते हैं। और फिर यह 2023 का मामला था। 2023 में वह पुलिस थाने आता है और आकर के दरोगा मैडम, जो ममता उसका नाम होता है, उससे आकर रोता है और कहता है, भीख मांगता है, मुझे मेरी जान बचा लो किसी तरह से, मैं बेगुनाह हूँ। तो दोस्तों यह सारी कहानी वह उस ममता मैडम को बताता है जो दरोगा थी। वह कहता है कि मेरी जान को आफत बनी पड़ी है, मैडम जी मुझे बचा लो। ममता बोलती है ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और तुम अब वहीं पर जाओ जहाँ पर रह रहे हो और मैं तुम्हें जब बुलाऊँ तो तुम आ जाना। उसके बाद दोस्तों यह उस आश्रम में तो नहीं जाता है क्योंकि वहाँ का पता लग चुका था। यह उसी साधु के रिलेटिव किसी दूसरे साधु के आश्रम में चला जाता, अपनी जान को बचाता हुआ घूम रहा था। अब तो दोस्तों इधर जो ममता होती है दरोगा, वह अपना काम चालू कर देती है और फिर ममता ने इसके ताऊ को और ताऊ के लड़के अरुण को बुलाया पुलिस थाने। वह लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वह कहती तुम्हारी बहू कहाँ है, उसको बुलाओ। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं
जो बहू है मीनाक्षी उसको बुलाने की कहती है, क्योंकि मीनाक्षी के साथ रेप का केस लगा था इस लड़के को। अब तो वह बहू को जैसे बुलाने की कहा जाता है तो वह कहते हैं कि वो तो यहाँ नहीं रहती, अपने मायके रहती है और वो बदचलन थी और उसको हमने भगा दिया। अब तो यह बात सुन करके महिला दरोगा को अजीब सा लगता है और वह ये देखती है कि भाई इसकी शादी, फिर वह कहते हैं इसकी शादी हो चुकी है। अब महिला दरोगा कहती है जब बहू बदचलन थी तो फिर अपने उस बच्चे को ही जेल में क्यों भिजवाया? जब बहू बदचलन है तो उसको 10 साल जेल में क्यों कटवाई तुम लोगों ने, और तुमने दूसरी शादी क्यों की फिर? और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल वह उनके सामने उठाती है। अब तो वह जो ताऊ था वह अकड़ में आता है कि हम उसको जान से मार देंगे, उसने हमारी बहू के साथ ऐसा किया था। लेकिन दरोगा उनको धमका देती है कि अगर एक भी लफ्ज़ फालतू निकाला तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और उसको अगर उसका पीछा किया तो बस फिर देख लेना अपने आप को। अब तो यहाँ पर इस तरह से धमकी दे करके दोस्तों दूसरे दिन ममता जो थानेदार थी मीनाक्षी के पास पहुँच जाती है, उसके मायके यानी कि इस लड़के की भाभी के पास जिसके साथ रेप का केस लगा था। वहाँ जा कर के उससे बातचीत करती है और कहती है क्या तुम्हारे साथ सच में रेप हुआ था? अब यह बात सुन करके जो मीनाक्षी होती है वह कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था जी, और मेरे पति ने मुझसे कहलवाया था और ज़बरदस्ती उसके ऊपर झूठा रेप का केस लगवाया गया था। बेचारा सीधा साधा था, बड़ी मासूमियत की बातें किया करता था, क्योंकि माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे, उसका कोई नहीं था। और मुझसे ज़बरदस्ती जब रेप का केस लगवाया गया और जब उसको 10 साल की सज़ा हुई तो मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी, कई दिनों तक तो रोई थी। और फिर मुझसे मेरे पति ने कह दिया था कि अगर तुमने कुछ किया, तुमने अगर बयान बदले तो तुम्हारी जान निकाल देंगे हम। और वह कहती है मैंने बोला भी था कि मैं सच्चा बयान दे दूंगी, पर मुझे जो मेरे पति हैं उन्होंने बदचलन कह करके वहाँ से निकाल दिया, मुझे मायके आना पड़ा। और ये भी कह दिया कि अगर तुमने कोई बयान वगैरह दिया तो तुम्हारी जान निकाल देंगे। इस तरह की धमकी देकर उसको चुप कर दिया जाता है। अब उसके बाद वह कहती है कि अरुण ने 3 बार शादी की है जो उसका पति है, और उसके बाद उसको छोड़ने के बाद मायके में अगर मुझे कपिल मिल जाए, यानी कि अब अगर मुझे देवर मिल जाए, मीनाक्षी कहती है अगर मुझे देवर मिल जाए तो मैं उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी, पाँव में गिर जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो किसी भी तरह से। अब तो यह बात सुनकर के ममता जो थानेदार थी, दरोगा थी, उसको पता लग जाता है कि यार महिला के साथ ज़बरदस्ती है करवाया गया है। और ममता ने फिर दोस्तों कपिल को बुलाया थाने में और इधर मीनाक्षी को बुलाया। मीनाक्षी अब कपिल के पाँव में माफ़ी मांगने लगती है, पाँव पकड़ करके कहती है देवर जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाया गया था एक काम, मुझे धमकी देकर आपके खिलाफ उकसाया गया था और मैं तो उसी दिन से पछता रही हूँ। अब जो देवर होता है कपिल माफ़ कर देता है कि मुझे पता है, मुझे तभी पता लग गया था, तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन तुमसे ज़बरदस्ती यह करवाया गया था मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, और उसके बाद तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया। और उसने 2-3 शादी और भी कर ली उसके बाद में, क्योंकि एक पत्नी करता, वह भाग जाया करती, वह शराब पिया करता था, अय्याश था। अब तो माफ़ी दे देता है वह। और उसके बाद जो ममता होती है पुलिस वाली, वह बोलती है कि अगर तुम ससुर और पति के खिलाफ गवाही दे सको तो उनको उनके किए की सज़ा मिल जाएगी। ममता एकदम से तैयार हो जाती है, मैं तैयार हूँ जी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह दोबारा से केस बनाया जाता है और फिर उन्होंने झूठा फंसवाया था इस लड़के को, तो अब दोबारा केस बना करके ससुर और पति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, गवाही दी जाती है, दोनों को 10-10 साल की सज़ा हो जाती है और वह उस गांव को छोड़कर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों गांव वालों को जब सच्चाई का पता लगता है, क्योंकि गांव वाले भी नफरत करने लगे थे इस लड़के से कि हम तो इसको सीधा साधा जानते थे, इसने अपनी भाभी के साथ ही कुकृत्य कर दिया, लेकिन आज खुलासा होता है उसने कुछ नहीं किया था, तो गाँव वालों का प्यार फिर से लौट आता उस लड़के के ऊपर। माफ़ी मांगते हैं कुछ लोग, यार हमें माफ़ कर दे, हम तो गलत समझते थे। और फिर दोस्तों अब यहाँ पर गांव वाले इन दोनों की शादी करवाने की कहते हैं। महिला दरोगा भी कहती है कि तुम दोनों घर बसा लो, अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। तो मीनाक्षी तो पहले से चाहती थी और वह कपिल भी उसको चाहता था जब उसने माफ़ी मांग ली थी। तो इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, इनका घर बनता है और फिर यह दोस्तों अपने घर में आराम से रहते हैं। 2 साल के बाद इनको एक बच्चा भी पैदा होता है और अपनी खेती पर आराम से ज़मीन पर अपनी पर खेती करते हैं। इस तरह से बसा बसाया घर पहले तो उजड़ा था, 8 लोगों की मौत हुई। उसके बाद बेटा अकेला रह गया, दर दर की ठोकर खाता हुआ, 18 साल का हुआ। चाचा ताऊ के पास आकर रहने लगा, उन्होंने आरोप लगाकर झूठे केस में प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में 10 साल की कैद करवा दी। लेकिन उसके बाद भगवान भी तो है दोस्तों, वह भी तो देखता है, ऊपर वाला सबको देखता है। और उसके बाद अब ऐसा पासा पलटा,
अब दोबारा से इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई और जो दोषी थे वो जेल में चले गए। आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? वो देर है भगवान के पास लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि वहाँ से फैसला जो आता है ना परमानेंट सही होता है। हो सकता है वो फैसला थोड़ा देरी से आए लेकिन आता ज़रूर है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है नीतीश पासवान, बोधगया गिरिडीह झारखंड से, और उसके बाद दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में हैं। इरफान राजा कमेंट करते हैं, सर आज की कहानी बहुत अच्छी लगी। इरफान राजा, कस्बा बहेड़ी, जिला बरेली। और उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर ये कहानी सबसे बेस्ट लगा मुझे क्योंकि इसमें सबसे अच्छा किरदार सपेरा निभाया और उसी की वजह से लड़की की जान बच पाई। जी बिल्कुल जी। और मुंबई में काम करते हैं और रहने वाले मोतिहारी जिला के हैं, बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम प्रकाश, लोगों को कमाने की हिम्मत नहीं है और दहेज की मांग कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। जी बिल्कुल जी। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं और कहते हैं कि हम आपके पुराने फ़ैन हैं, हमारा भी नाम हमें भी याद कर लिया करो। जी बिल्कुल अमित भाई, आपको याद कर रहा हूं मैं, हर वीडियो में नाम ले रहा हूं आपका। और रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद जी। सुमेरस कमेंट करते हैं। रामविलास राजपूत कमेंट करते हैं। जय यादव ईरान कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। अजय पासी यूसीआर जो कमेंट करते हैं। सूरज डियो अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं और अजय पासी यूसीआर दोबारा से कमेंट करते हैं। मुनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, जिसको भगवान नहीं चाहेंगे मारना उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और लड़की के साथ ऐसा ही होगा, अब सब जेल पे जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे। जी बिल्कुल। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद कुमार सोनू कमेंट करते हैं। कुशवाहा, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। रघुवीर सिंह नेगी हैं। उदय नारायण हैं। कुमार सोनू दोबारा से कुमार सोनू। और जी उसके बाद हमारे साथ हैं परवीन बघेल शिवपुरी से दोबारा से हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। छगनदास खाड़ा बंद राजस्थान से। और जी दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।